अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट टेस्ट कंडक्ट किया था, जिनमें उन्होंने स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था और सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जिसके बाद से हिस्ट्री में पहली दफ़ा नेवल डोमेन में हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी मौजूद है। तो इस स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो फुटेज निकल के आई है उसका हम लोग पिक्चर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने इसको एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो पाकिस्तान नेवी का बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो थी वो हमारे पास पहले से मौजूद थी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक नो टाइम जो है वो 350 किलोमीटर का वो इशू किया गया था 2-3 दिन पहले। लेकिन उस टाइम पर चीजें क्लियर नहीं थी कि पाकिस्तान क्या सिर्फ एक नॉर्मल एंटी शिप मिसाइल टेस्ट करने वाली है या फिर कोई और नया मिसाइल टेस्ट करने वाली है। तो कल पाकिस्तान नेवी की एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज के बाद ये चीजें साफ हो गई हैं कि पाकिस्तान नेवी ने स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो 98% की एक्यूरेसी हमने सक्सेसफुली अचीव की है। और विद द फैक्ट ये एक बैलिस्टिक मिसाइल था, और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं वो अपने टर्मिनल फेज में मार्क 20 मार्क 25 की स्पीड को अचीव करते हैं। तो इतने में 98% की एक्यूरेसी को मेंटेन करना ये बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया में काफी कम कंट्रीज हैं जो इसको अभी तक अचीव कर पाई हैं। ये जो पाकिस्तान नेवी का स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बेसिकली एक फुली इंडिजिनस वेपन सिस्टम है। मतलब कि इसकी डिजाइन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन सारी पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट की गई है। ये किसी दूसरे मिसाइल का डेरिवेटिव नहीं है, बल्कि ये सोली हमारी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आप लोगों का क्लियर करता चलूं कि कई लोग इसको P2A2 कंसिडर कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान नेवी का जो P2A2 का प्रोजेक्ट है एंटी शिप मिसाइल का, ये वो हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूं, ये वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो P2A2 से एक अलग प्रोग्राम है, और जो हमारा P2A2 का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का है, जो कि एक कंप्लीटली अलग कैटेगरी का प्रोग्राम है, क्योंकि इनकी डेजिग्नेशन में भी फर्क है। P2A2 जो है वो एक एंटी शिप मिसाइल है, लेकिन ये जो कल स्मैश मिसाइल टेस्ट किया गया है ये एक शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। डेजिग्नेशंस में क्लियर फर्क है। ये जो हमारा स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको स्पेसिफिकली लैंड टारगेट्स को हिट करने के लिए बनाया गया है, जिनमें एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट एयर बेसेस आ सकती हैं, जिनको डिफेंड करने के लिए एनिमी ने बहुत सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हो। तो उनको अटैक करने के लिए और उनके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने के लिए ऐसे हाई प्रिसीजन के और हाई स्पीड के बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जो कि इनकी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करके उन बेसिस को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सके। और स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का बेसिकली रोल भी यही है कि शिप से लॉन्च होकर या फिर सबमरीन से लॉन्च होकर लैंड के ऊपर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये डिफरेंस है इन दोनों मिसाइल्स के अंदर, और आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंसेस जो है वो समझ में आ गए हैं। बाकी अगर कल जो पाकिस्तान नेवी ने वीडियो रिलीज की है उसकी बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्मैश को शिप से लॉन्च किया जा रहा है, और ये एक जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट से लॉन्च की जा रही है, जिसमें लॉन्च होते ही आपको मिसाइल की थोड़ी सी प्रोफाइल नजर आएगी, जिसमें बूस्टर के थोड़ा सा ऊपर जो है आपको फिन्स नजर आ रहे होंगे, जो कि मैन्योवरेबिलिटी के लिए हैं। और मिसाइल की जो प्रॉपर प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा स्लिम है। वो इसीलिए है कि इसको हाई स्पीड्स को मेंटेन करने में कोई मसला ना हो। और जैसे ही ये मिसाइल लॉन्च हुआ है, इसने अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉलो करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर अपने बूस्टर्स की मदद से जाकर उधर से नीचे आते हैं, और क्योंकि जब कोई भी चीज हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आती है तो उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ग्रेविटी की वजह से। तो उन्हीं चीजों को ये फॉलो करते हुए अपनी स्पीड को जो है मार्क 20-25 तक अचीव करता है और टारगेट को स्ट्राइक करता है। और जैसा कि वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि 95 to 98% की यहाँ पर एक्यूरेसी दिखाई गई है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, और बिल्कुल दरमियान में इम्पैक्ट हुआ है। अब इम्पैक्ट का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज इसके अंदर वॉरहेड अभी नहीं है, क्योंकि एक ट्रेनिंग मिसाइल है। तो ट्रेनिंग मिसाइल के अंदर जनरली वॉरहेड्स मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फोकस करें तो ये बहुत ज़्यादा है, और अच्छे खासे इम्पैक्ट के साथ इसने ग्राउंड में स्ट्राइक की है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड को रखेंगे तो ये कितना लीथल और कितनी हिट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू अदर लैंड अटैक मिसाइल्स। यहाँ पर ये चीज़ रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी
है कि अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो 60% इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि कल इसके टेस्ट से पहले किसी को ये तक नहीं था पता कि पाकिस्तान नेवी के पास स्मैश टाइप का एक मिसाइल है जिसके ऊपर वो काम कर रही है। लेकिन जितनी अवेलेबल नॉलेज है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। जैसे ही इस पे फ्यूचर में कोई अपडेट आती है, पाकिस्तान नेवी अपडेट्स रिलीज करती है या फिर हमारे जो सोर्सेज है नेवी के अंदर वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो हम आपके साथ डायरेक्टली शेयर करेंगे। अभी इस टाइम के ऊपर ना तो इस मिसाइल के बारे में ये पता है कि इसका वॉरहेड न्यूक्लियर केपेबल होगा या सिर्फ कन्वेंशनल होगा। ये जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सबमरीन लॉन्च भी होगा या सिर्फ इसको शिप लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड आंसर होना बाकी हैं, और वो बेसिकली टाइम के साथ साथ ही हमें इंफॉर्मेशन पता लगेगी। और इंशाल्लाह अभी इसके अंदर और ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स करनी है। प्रॉबेबली इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है उसको भी बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा फ्यूचर में। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अभी इस मिसाइल के अंदर होनी है। कैपेबिलिटी वाइज इसने अभी और अचीवमेंट्स को गेन करना है, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। जैसा कि हमने एक पास्ट में वीडियो में डिस्कस किया भी था कि नेवी सिर्फ और सिर्फ अब अगर लैक करती है तो वो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, एंटी शिप एंटी सरफेस मिसाइल्स हैं, और अगर इनको इस कैपेबिलिटी को अचीव कर लिया जाता है, इस गैप को फिल कर लिया जाता है, तो पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। हम सरफेस शिप्स को इंडक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई शिप्स हैं और जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट की शिप्स हैं, अगर उनकी हम फायर पावर को भी इंक्रीज करेंगे तो ये भी हमारी नेवी की फायर पावर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी। और इंशाल्लाह देखकर यही लग रहा है कि जो स्टेप्स हैं वो इसी डायरेक्शन के अंदर लिए जा रहे हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड फ्यूचर जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।